कौन बताता है दरिया को समंदर का रास्ता। कौन बताता है दरिया को समंदर का रास्ता। जिन्हें मंजिल का जुनून होता है वो राहें बना ही लेते हैं। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ रुद्रपुर की बहुप्रतीक्षित रिंग रोड पर, जिसका कार्य कंप्लीट हो चुका है और ट्रायल रन के तौर पर भी इसे शुरू किया जा सका। दोस्तों, बड़ी खुशनसीबी महसूस कर रहा हूँ और मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं शायद किसी कॉस्मोपॉलिटन में या किसी मेट्रोपॉलिटन के आउटसाइड खड़ा हूँ, जो आउटर रिंग रोड है, क्योंकि ये भी रुद्रपुर की। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा शाहकार, ऐसा विकास का कार्य रुद्रपुर को मिला है जिसकी कल्पना जब हुई होगी तब शायद ये नहीं सोचा होगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ निकल कर आएगी। और ऐसा आप देख सकते हैं, मैं रिंग रोड के इस समय उस हिस्से पर हूँ जो नैनीताल रोड से डिवाइड होकर जाता है काशीपुर की तरफ, और यहीं से एक सबवे जाता है बुरा रानी की तरफ। मैं दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। मनीष से कहूँगा कैमरा जरा जूम करके दिखाएं कि वो रेलवे लाइन है जो मेट्रोपोलिस और ओमेक सोसाइटी के पीछे से जाती है, और जहाँ पर अंडरपास भी बन रहा है वहाँ की कॉलोनीज़ को, जो छतरपुर रोड वाली है, कनेक्ट करने के लिए। तो आप एक लेआउट अपने दिमाग में बना सकते हैं। वो देखिए, उस तरफ है ओमेक्स और मेट्रोपोलिस कॉलोनी आपको दिख रही होंगी, और इस तरफ नैनीताल रोड का छतरपुर वगैरह क्षेत्र। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनकर शुरू होना रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1100 करोड़ की सौगात मतलब उपहार सरकार की ओर से, और सबसे बड़ी बात हमारे विधायक जो रुद्रपुर के हैं, शिव अरोड़ा, उनके प्रयासों की वजह से। क्योंकि इस पूरी रिंग रोड की जो प्रोग्रेस रही है शुरुआत से लेकर अब तक शुरू होने की, यानी 12 मार्च लास्ट डेट मेरे लिए थी, वो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरी कवर करी है। लगातार इसके आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, और गूगल में आप लोग जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप आकाश आहूजा रिंग रोड टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे तो सारी स्टोरीज आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे आज भी याद है कि इलेक्शन से जस्ट पहले 2022 में जब शिव अरोड़ा भाजपा के टिकट पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने एक 13 पॉइंट का अपना एक घोषणा पत्र दिया था, मैनिफेस्टो दिया था, जिसमें सबसे बड़ा स्थान इस रिंग रोड का था। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, समझते हैं कि स्थितियाँ क्या रही हैं, क्या ट्रैफिक का कंजेशन होने वाला है, और इसका ट्रैफिक का रौद्र रूप जो है कंजेशन का, वो हम लोगों ने देखा भी है कि नैनीताल रोड पर किस तरीके से घंटों जाम, एम्बुलेंसेस तक का फंसना एक कॉमन बात हो गई थी। लेकिन अब ये रिंग रोड बनने से दोस्तों उस चीज़ से बहुत हद तक निजात मिलती दिख रही है। और आज मेरा आने का कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि चूँकि हम लोग अष्टमी पूजते हैं और कल नवमी भी थी इत्तेफाक से, तो जो खेतरी हम माता रानी के स्वरूप में हम लोग अपने घर में बीजते हैं, रोपते हैं, उसको प्रवाहित करने के लिए मैं मंदिर गया था। जाफरपुर से आगे एक मंदिर पड़ता है जहाँ नदी भी बहती है। तो जब मैं घर से निकला अपनी पत्नी के साथ, तो मुझे लगा कि ट्रैफिक कम है। तो मुझे लगा शायद अष्टमी की वजह से हो सकता है कि आज भीड़ कम हो, लेकिन शाम का समय था। यूजुअली जैम पैक्ड रहती हैं रुद्रपुर की, जो नैनीताल रोड हो गई, काशीपुर बाईपास हो गया, वो जैम पैक्ड रहता है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि आज ट्रैफिक इतना कम क्यों है। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद रिंग रोड के शुरू होने से ये असर आना शुरू हो गया है। तो आज मैं सुबह ही अपने कैमरामैन सहयोगी अपने मनीष के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बड़ा आह्लादित हूँ। दोस्तों, मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न है। तो मैं बात कर रहा था कि 2022 में फरवरी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तारीख थी 13 फरवरी। 13 फरवरी को इसका शिव अरोड़ा जी ने ऐलान किया था कि एक रिंग रोड उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और उसे लेकर आया जाएगा। हालांकि रिंग रोड की कवायद ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम जो शुरुआत थी वो अपने मैनिफेस्टो में शिव अरोड़ा ने रखी। उसके बाद 6 महीने में इसकी डिटेलिंग होती रही। जब चुनकर आए विधायक शिव अरोड़ा, उन्होंने तेजी से दिशा में काम करने का प्रयास किया। और उस समय में मुझे याद है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन CEC जो हमारे होते हैं, 3 जो IAS है सीनियर, उसमें हमारे जो मुख्य सचिव थे SS संधू साहब, वो भी पहुंचे हैं। और SS संधू ने भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, और बाकायदा उस समय NHAI के साथ और शिव अरोड़ा जी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की बात होती थी। हालांकि मुख्यमंत्री का रोल बहुत बड़ा इसमें, और शिव अरोड़ा जी ये कई बार अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है, तो उनके रोल को इनकार किया नहीं जा सकता, वो तो सूबे के मुखिया हैं। लेकिन SS संधू जो हमारे CS थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। NHAI ने लगभग 20.5 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड इवेंचुअली तैयार कर लिया है। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ ट्रकों की आवाजाही, जो यूजुअली सुबह शायद 7 से लेकर रात 9 बजे तक रुद्रपुर की सड़कों पर बैन रहती है, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान
हमारी सिडकुल की इंडस्ट्रीज झेल रही थी और लोग भी झेल रहे थे। वो इस तरीके से कि चूंकि 7 से 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था, तो उसकी वजह से ये जो ट्रक्स थे ये कहीं भी पार्क हो जाते थे शहर में, और कई बार दे लेड टू एक्सीडेंट्स ऑल्सो। उनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते थे, दुर्घटनाएं होती थी और कंजेशन होता था। एक गाड़ी खड़ी होती थी, दूसरी गाड़ी को पास लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब आपको मैं अगर दूसरी तरफ मनीष से कहूँ जूम करके दिखाएं, दूसरी तरफ जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, मनीष जूम कर पा रहे हो, वो फ्लाईओवर है सिडकुल के बगल वाला। यानी अब सिडकुल से जितने लोडेड व्हीकल्स हैं उनको नहीं रोका जाएगा, ऑन टाइम उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। ये रुद्रपुर को जो चारों दिशाओं को जोड़ने वाला, यानी 2 हाईवेज को, नेशनल हाईवे 87, नेशनल हाईवे 74, अब NH9 हालांकि उसे कहा जाता है, एक को 125 कहा जाता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला ये एक चतुर्भुज बन गया है। और अब क्या होता है कि सिडकुल से सीधा गाड़ियां आती हैं, ये देखिए आप, अब लोडिंग अनलोडिंग निर्बाध तरीके से होगी। कोई गाड़ी शहर में कहीं खड़ी नहीं होगी। अगर वो सिडकुल का कोई भारी वाहन है जो आवागमन कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। और अभी मैं इस रोड पर प्राइवेट व्हीकल्स भी देख रहा हूँ, हालांकि कम दिख रहे हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल सवार आप देख सकते हैं। जो भूरा रानी, हम इस रोड से निकलते थे, पहले हम लोग काशीपुर बाईपास जाते थे, उसके बाद गावा चौक से होते हुए फिर हम भूरा रानी की तरफ मुड़ते थे। अब भूरा रानी यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप नैनीताल रोड से चलते हैं तो शायद संभवतः वो दूरी 1 किलोमीटर की भी नहीं रहती। तो कितनी बड़ी समय की बचत। और अब मान लीजिए हल्द्वानी रोड का जितना है ट्रैफिक, और अगर वो भूरा रानी की तरफ या काशीपुर रोड की तरफ जाना चाहता है तो उसे मुख्य बाजार के अंदर आने की जरूरत नहीं है, शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि अभी भी प्रश्न वो खड़ा रहेगा कि शहर के अंदर भी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए, और वो भी मुझे लगता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके जो मैनिफेस्टो, तो अब मैं नहीं कहूँगा उसे, खैर उनकी जो विचार हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं उसमें शामिल हैं, तो वो चौड़ीकरण भी होता रहेगा। लेकिन ये रिंग रोड एक ऐसी सौगात, ऐसा शाहकार रुद्रपुर को मिला है जिसको देखकर कोई भी रुद्रपुरवासी गर्व करेगा। 1100 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर, 20.5 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट, ये रुद्रपुर की बहुत बड़ी जो ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है उसको कहीं ना कहीं उसका निराकरण करने में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं। आज मैं ये लाइव शुरू करने से पहले मनीष के साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर इन सड़कों पर घूमा, और वाकई बड़ा प्रसन्नचित्त था मैं देखकर। मुझे लग रहा था कि डेवलपमेंट की जब बातें होती हैं तो वाकई, और डेवलपमेंट जब धरातल पर दिखता है तो वाकई खुशी बहुत होती है। और खासकर उस जगह पर जहां आप जन्मे हो, जहां पले बड़े हों, जहां की हवा आपकी सांसों में, आपकी रगों में हो, उस जगह को विकसित होते देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं जो छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे यूजुअली समाज में संदेश अच्छे नहीं जाते, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा का आवरण वाला मामला हो, या ईदगाह की बातें हों, या और इंक्रोचमेंट हटाने की बातें हो, ढोल मजीरे बटने की बातें हो, इनसे मैं बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है बहुत लोग आप में से प्रसन्न होते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास, असल विकास है वो यही है। रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव यही है। और ये आज एक बहुत बड़ी नींव डल गई है। ये नींव, आप ये मत समझिए इस रिंग रोड सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन में काम आएगी, ये आने वाली आबादी को भी इतना केटर करेगी। अब इस रोड के किनारे, चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि रुद्रपुर में कुकुरमुत्तों की तरह कॉलोनीज उग आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिंग रोड के पास आने वाली कॉलोनीज कंपैरेटिवली बेटर भी होंगी, और कंपैरेटिवली जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जिला विकास प्राधिकरण है उसके सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद आएंगी। और ये काम दोस्तों इतना आसान नहीं था। 3 साल में 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा होना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए जूते घिसने पड़ते हैं, और मैं साधुवाद करता हूं विधायक शिव अरोड़ा को कि उन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। मेरी उनसे तमाम बातों को लेकर असहमति हो सकती है, उनके अंदाज को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है आज, उसके लिए उनकी श्लाघा बनती है, उनकी प्रशंसा बनती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर रुद्रपुर के बाशिंदे होने की हैसियत से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट ना सिर्फ 3 साल में आपने कागजों से जमीनी हकीकत पर उतारा, बल्कि जो इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी हुआ, उसमें भी कहीं से कहीं तक हमें कोई डिस्क्रिपेंसी सुनने को नहीं मिली, कहीं से कहीं तक कोई करप्शन की बू नहीं आई। टाइम पर भूमि अधिग्रहण हुआ, टाइम पर सबको पैसा मिला, टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुआ। और दोस्तों वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों के पास कारें हैं तो ड्राइव करने भी ज़रूर यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने शहर को विकसित होता देखकर आपको खुशी होगी। मैं देखता हूँ अगर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं और उनके कमेंट्स हैं तो मैं प्रयास करता हूँ उन्हें लेने का, क्योंकि ये जो शाहकार है
मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट अंकित ठुकराल सर, एज पर माई इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव स्टडीड NHI रोड रामपुर काठगोदाम रोड इन 2017 बट द करंट विल से। नहीं, ये बात तो मैं पहले बोल चुका हूं अंकित ठुकराल जी, आपकी बात सही है। ये 2017 में ही पास हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बड़ा कैसे, उसके बाद वो रिंग रोड में तब्दील कैसे हुआ, उसके बाद वो चतुर्भुज में कैसे कंप्लीट हुआ, उसके पीछे विधायक शिव अरोड़ा के ही प्रयास है। अगर इसने बनना, अगर 2022 से 2025 तक ये बन सकता है, तो 2017 से 2022 तक क्यों नहीं बना? सिर्फ इसीलिए नहीं बना कि कागजों का पेट है वो कलम से भरता है और फाइल का पेट कागजों से भरता है। जो पेट भरने का काम शिव अरोड़ा जी ने किया, मेहनत करी, जूते घिसे, अपना समय लगाया, तब रुद्रपुर को ये सौगात प्राप्त हुई है। और कोई फोन आ रहे हैं मुझे, मैं दोस्तों बस यही आप लोगों को बताने आया था आज कि रिंग रोड आ गई है। ये देखिए कैसे गाड़ियां आ रही हैं, खूबसूरत नज़ारा है। 1 2 3 लेन इस तरफ, 3 लेन इस तरफ, 6 लेन रोड। क्या कभी रुद्रपुर में किसी ने सोचा था कि ऐसी शानदार रिंग रोड आएगी? 6 लेन रोड, जहाँ पे ड्राइविंग का मजा ही अलग है। अगर आप लोग गाड़ी वाले हैं, कारवार हैं, आपके पास होंगी, रुद्रपुर में बहुत लोगों के पास है, अमीर धनाढ्य वर्ग का शहर है रुद्रपुर, तो आप लोग आइए, बड़ा ही आनंद आएगा। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं लाइव में आपको पूरी रोड दिखाऊं, लेकिन मुझे लगता है इतनी देर तक सिर्फ रोड के जरिए आपको जोड़े रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर साधुवाद करता हूं मैं विधायक शिव अरोड़ा का, इस विकास परक सोच का स्वागत करता हूं। अगर इसी लाइन पर जनप्रतिनिधि चलने शुरू हो जाए तो दोस्तों हमारी देवभूमि उत्तराखंड चमन बन जाएगी। एक बार और बता दूं कि तराई की ज़मीन जो है वो सड़कों के अनुकूल है। मैं 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट जैसी चीज़ों को अप्रूव नहीं करता पर्सनली, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि उन प्रोजेक्ट्स पर मैं सवालिया निशान लगा सकूं या कुछ कह सकूं। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स का मैं स्वागत करता हूं। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश में हाईवेज बनाने की क्रांति आई थी 98 में। मुझे आज भी याद है, स्वर्गीय अटल जी कहते थे कि किसी भी देश की प्रगति में सड़कों का वही योगदान है जो हाथ में रेखाओं का होता है। जो लोग ज्योतिष मानते हैं वो जानते हैं कि इन रेखाओं का क्या महत्व है। तो अटल जी ने बड़े कम शब्दों में सड़कों के नेटवर्क की तुलना जब हाथों में हमारी रेखाओं से करी, यानी हस्त रेखाओं से करी, तो उन्होंने बता दिया कि रोड्स की वैल्यू क्या होती है, सड़कों की क्या अहमियत होती है। आज भी जब हम पहाड़ में देखते हैं दोस्तों, हम लोग भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहते हैं जो आप लोगों को सड़कें वगैरह बनाकर देना चाहते हैं। पहाड़ की आप स्टोरीज पढ़ते होंगे किस तरीके से एक मेक शिफ्ट पैलेंक्विन में, अंग्रेजी में मेक शिफ्ट पैलेंक्विन और हिंदी में डोली में बिठाकर मरीजों को, प्रसूता महिलाओं को ले जाया जाता है। किस तरीके से रोड नेटवर्क ना होने से हमारे पहाड़ के जो भाई है, उत्तराखंडी भाई हैं, वो किस तरीके से परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्लेसिंग्स में हैं, हम लोग, भगवान की दुआएं हैं हमें। और अगर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा ही अच्छा कार्य करते रहेंगे तो उनकी तारीफ होती रहेगी। इस रिंग रोड के लिए मैं पुनः द आकाश ओझा शो की पूरी टीम की तरफ से मैं विधायक शिव अरोड़ा का साधुवाद करता हूं। और इस तरह का प्रोजेक्ट लाते रहिए, आपकी शान में कसीदे हम गढ़ेंगे। बाकी जो असहमतियां आपसे वो बनी रहेंगी, आपकी किसी भी गलत चीज़ का भी विरोध लगातार किया जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ की तारीफ भी की जाएगी, क्योंकि 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट अब तक ना रुद्रपुर में कभी सोचा गया, ना कभी लाया गया। और मात्र 3 साल की मेहनत से इस रोड को धरातल पर उतारना वाकई काबिल तारीफ है। और जो लोग इसके पीछे हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे नितिन गडकरी जी हों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे संधू साहब हों, CS जो रहे हैं, चाहे शिव अरोड़ा हों, और जिसने भी इसके लिए प्रयास किया, वो वाकई बधाई का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। तो अगर आपको लगता है कि सिंह रोड जो बनी है रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इस पोस्ट को प्लीज़ शेयर करिएगा। और एज़ यूजुअल मेरी वही रिक्वेस्ट कि मेरी कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे पेज को लाइक फॉलो करें। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मुझे आप लोगों के इसे लाइक, फॉलो और कमेंट से मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।